नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बांग्लादेश की 15 साल से सत्ता में रहने वाली पीएम हसीना का शासन खत्म। प्रदर्शनकारी बोले तानाशाही के दौर से बाहर निकले, जेल तोड़ हजारों कैदी भी भगाए। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का पट्टाक्षेप पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ हुआ। पिछले माह से जारी आंदोलन में बांग्लादेशी सेना की एंट्री के 24 घंटे में बाजी पलट गई। रविवार दोपहर को पीएम शेख हसीना ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने वार्ता की टेबल पर आने के लिए कहा था, लेकिन आंदोलन के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा कि ढाका मार्च सोमवार को होगा और फैसला सड़कों पर होगा। इसी बीच बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकार उल जमा ने कोर कमांडर्स की बैठक बुलाई और कहा कि सेना लोगों के हितों और सरकार द्वारा कानून व्यवस्था की कोशिश के साथ है। और ढाका में सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के कई वीडियो सामने आए जिसमें सैनिक प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ाते दिखे। एक और अंत हुआ तानाशाही का। पहले श्रीलंका और अब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसे। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया का रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित किया। यूनुस ने कहा कि जब तक हसीना पीएम थी हमारा देश गुलामी में रह रहा था। वह एक तानाशाह की तरह सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी। आज देश के सब लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। यूनुस ने हसीना पर उनके पिता मुजीबर उर रहमान की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 2 मकान ढह गए। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। एक महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही कई थाने के पुलिस फोर्स पहुंच गई। एनडीआरएफ बुलाई गई। हादसे के बाद मेदागिन और गोदोलिया से मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद कर गेट नंबर 4 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के जवान मलबे को हटाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं दबा है। घर मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर दूर है। मकान के मालिक मनीष गुप्ता ने बताया कि उनका मकान काफी जर्जर था। वह ठीक करवाना चाहते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने विश्वनाथ मंदिर प्रशासन से लेकर नगर निगम से अनुमति मांगी थी। मकान को जमींदोज कर दिया जाए या मरम्मत कराने के आदेश दिए जाए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों से उपजी निराशा और ईरान इजरायल युद्ध की आशंकाओं ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को हिलाकर रख दिया। सोमवार को भारतीय सेंसेक्स साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। उसने कारोबार शुरू होते ही पहले 2686 का गोता लगाया, बाद में थोड़ा संभला और फिर 2223 गिरकर 78,295 पर बंद हुआ। इससे निवेशकों के एक झटके में 15.33 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन किसी भी मीडिया पर आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि रुपए आपके डूबे हैं, पैसे आपके डूबे हैं। मीडिया किस पर चर्चा कर रहा है, ये आप मीडिया को पलट पलट कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज मीडिया के लिए सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है। यह टॉपिक आपका है ही नहीं। वहाँ बेरोजगारी का टॉपिक नहीं है, वहाँ महंगाई का टॉपिक नहीं है, वहाँ किसी भी चीज़ का टॉपिक नहीं है। आप विश्वास नहीं करें तो आप मीडिया को पलट पलट कर देखें कि उसके लिए कौन सा टॉपिक आज महत्वपूर्ण है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।